नमस्कार। बिहार में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी खबर है। बीपीएससी ने टीआरई 4.0 के तहत हजारों नौकरियों का ऐलान किया है और आज हम इसी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 46,595 ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बिहार लोक सेवा आयोग की चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी टीआरई 4.0 के तहत घोषित की गई कुल नौकरियों की संख्या है। मतलब ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक जबरदस्त मौका है जो बिहार में टीचर बनना चाहते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हर जरूरी पहलू पर एक नजर डालते हैं। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे इस बड़ी घोषणा से, फिर देखेंगे जरूरी तारीखें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे जरूरी कंपटीशन कितना तगड़ा रहने वाला है। तो सबसे पहला सवाल, ये जो 46,595 वैकेंसीज हैं, ये हैं कहाँ? चलिए इसे जरा समझते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि मौके हर लेवल पर हैं, प्राइमरी टीचर से लेकर मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक। हर स्तर पर शिक्षकों के लिए बड़ी संख्या में पद मौजूद हैं। अच्छा, अब आते हैं टाइमलाइन पर। कौन सी तारीखें हैं जिन्हें कैलेंडर में मार्क करके रखना है? यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोसेस कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। फरवरी में नोटिफिकेशन, मार्च में एप्लीकेशन और सितंबर में सीधा एग्जाम। मतलब तैयारी के लिए ज्यादा इंतजार का मौका नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो सबसे पहले उम्र देख लेते हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए कम से कम 18 साल और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए 21 साल। और हाँ, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम एज में छूट भी है, जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है। अगर प्राइमरी टीचर यानी क्लास 1 से 5 तक के लिए सोच रहे हैं, तो 12वीं पास होना तो जरूरी है ही, साथ में डीएलएड और सीटेट या बीटेट का पेपर आई क्लियर होना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ें तो माध्यमिक शिक्षकों यानी टीजीटीज के लिए, इनके लिए अपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, साथ में बीएड की डिग्री और एसटीईटी पेपर 1 पास होना जरूरी है। और आखिर में सीनियर सेकेंडरी यानी पीजीटीज की बात करें तो यहाँ क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री, बीएड और एसटीईटी का पेपर 2 पास होना ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी पूरी हो गई, तो अब अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। अप्लाई करने का प्रोसेस भी सीधा सा है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है और बस फॉर्म सबमिट करके कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। और एक सलाह, एप्लीकेशन भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके तैयार रखें। इससे प्रोसेस बहुत आसान और तेज हो जाएगा, कोई लास्ट मिनट की गड़बड़ी नहीं होगी। तो इतने सारे एप्लीकेशंस में से सही कैंडिडेट को चुना कैसे जाएगा? सिलेक्शन का रास्ता क्या है? देखिए, पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस एक ही रिटन एग्जाम पर टिकी है। हाँ, प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी के लिए पैटर्न और टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन है सब कुछ इसी एक एग्जाम के दम पर। और इस पूरी प्रक्रिया की जो सबसे बड़ी और सबसे खास बात है, वो है इसकी सिंप्लिसिटी। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं। इसका मतलब साफ है, जिसका स्कोर अच्छा उसकी सीट पक्की। तो ये हमें उस सवाल पर ले आता है जो हर कैंडिडेट के मन में होता है, कंपटीशन कितना टफ होगा? इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए पिछले यानी टीआरई 3.0 के कट ऑफ पर एक नजर डालते हैं। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कट ऑफ 100 के भी पार गया था, जबकि सोशल साइंस और साइंस में थोड़ा कम रहा। इससे एक बात तो साफ है कि सब्जेक्ट के हिसाब से कंपटीशन का लेवल बदलता रहता है। तो कुल मिलाकर सार ये है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस एकदम सीधा और साफ है, सिर्फ एक एग्जाम। इसलिए तैयारी और एग्जाम में परफॉर्मेंस ही सब कुछ तय करेगी। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में ये थी सारी जरूरी जानकारी। अब जब 46,000 से ज्यादा पद सामने हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि इस मौके को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम क्या होगा?